नाउ लेट्स अंडरस्टैंड EVS क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर 8। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स एंड गिव एग्जांपल्स ऑफ ईच। अलग अलग तरह के पानी वाले पौधे बताओ और एक एग्जांपल हर किसी का दो। फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स, हमने चैप्टर पढ़ते हुए ये सारे प्लांट्स पढ़े थे, अब हम उनको वन वन लाइन में पढ़ेंगे। ये आंसर छोटा है, बस प्लांट्स की एक लाइन की डेफिनेशन है, तो डोंट बी स्केयर्ड ऑफ द बिग आंसर। फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स फ्लोट ऑन द वाटर सरफेस, जो पानी के सरफेस पर मतलब ऊपर ऊपर ही तैरते हैं। फ्लोट मतलब तैरना। देयर रूट्स आर नॉट फिक्स्ड टू द सॉइल एट द बॉटम, बटन की जगह बॉटम आना था यहाँ पे, एट द बॉटम, बट एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली फ्रॉम द वाटर। क्या कह रहे हैं? इनकी जो जड़ें होती हैं वो बिल्कुल नीचे तक जमी हुई नहीं होती, लेकिन थोड़ी सी जमी होती हैं और वो अपना जो भी खाना पीना है वो पानी से ही ले लेते हैं। एग्जाम्पल इज़ लेट्यूस। लेट्यूस एक बंद गोभी की तरह एक सब्ज़ी होती है। तो फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स दोबारा रीड करो मेरे साथ। फ्लोट ऑन द वाटर सरफेस, फुल स्टॉप। देयर रूट्स आर नॉट फिक्स्ड टू द सॉइल एट द बॉटम, बॉटम स्पेलिंग ठीक कर लेना, बट एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली फ्रॉम द वाटर। एग्जाम्पल लेट्यूस। सेकेंड, फिक्स्ड प्लांट्स, नाम से समझ आ रहा है कुछ चीज़ इसमें फिक्स्ड होगी जो हिलती नहीं होगी। ऑल्सो फ्लोट ऑन वाटर, ये भी पानी में तैरते हैं, बट देयर रूट्स आर फिक्स्ड टू द वाटर बेड, लेकिन इनकी जो जड़ें हैं बिल्कुल नीचे पानी के बिल्कुल बॉटम तक फिक्स्ड होती हैं। एग्जाम्पल वाटर लिली। अब आते हैं सबमर्ज्ड प्लांट्स। सबमर्ज्ड का मतलब होता है बिल्कुल डूबा हुआ। ग्रो कम्प्लीटली अंडर वाटर एंड देयर रूट्स आर फिक्स्ड टू द बेड, ये पूरा पानी के अंदर ही उगते हैं, बाहर निकलते ही नहीं है, और इनकी रूट्स फिक्स्ड होती है वाटर बेड पे। बेड मतलब सबसे नीचे एरिया जो पानी में होता है। दे हैव लॉन्ग नैरो लीव्स, इनकी लंबी और पतली पतली पत्तियाँ होती हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रिला। एमरजेंट प्लांट्स, एमरजेंट प्लांट्स होते हैं जो पानी के साइड साइड में उगते हैं। यूजुअली ग्रो इन वेटलैंड्स एंड अलोंग द शोर वेयर वाटर इज़ नॉट टू डीप, ये वहाँ पे उगते हैं गीली ज़मीनों पर और शोर पे, मतलब नदियों के किनारों पे जहाँ पे पानी ज़्यादा गहरा नहीं होता। एग्जाम्पल है इसका बलरश, BULRUSH। सेकेंड क्वेश्चन, डिस्क्राइब द अडेप्टेशंस दैट हेल्प एक्वेटिक एनिमल्स लिव इन वाटर। ऐसी आदतें बताओ जो एक्वेटिक एनिमल्स के पास होती हैं ताकि वो पानी में रह सकते हैं। प्रोवाइड एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स, और अलग अलग तरह के एक्वेटिक एनिमल्स के एग्जाम्पल दो। फिश, टर्टल। इसका आंसर छोटा है। ऑल एक्वेटिक एनिमल्स हैव स्पेशल फीचर्स दैट हेल्प देम टू ब्रीथ। सारे एक्वेटिक एनिमल्स के स्पेशल फीचर्स होते हैं जिससे वो सांस ले पाते हैं, मूव एंड करते हैं, चलने फिरने में हेल्प करते हैं और खाना लेने में हेल्प करते हैं। फ़िश की स्ट्रीमलाइंड बॉडीज़ होती हैं। स्ट्रीमलाइंड मतलब पतली पतली बॉडीज़ होती है, और फिन्स होते हैं। फिन्स मतलब जिससे वो तैरते हैं, हाथ जैसे होते हैं उनके फिन्स। टू मूव ईजिली इन वाटर, ताकि वो पानी में ईजिली हिल सकें। देयर बॉडीज टेपर एट द एंड्स, उनकी बॉडी लास्ट में पतली होती है। एंड आर ब्रॉड एंड फ्लैट इन द मिडल, और बीच में चौड़ी और पतली चौड़ी और फ्लैट होती है। विच हेल्प्स देम स्विम, और जो उन्हें तैरने में हेल्प करती हैं। दे ब्रीद यूजिंग गिल्स, और वो गिल्स से सांस लेती है, जैसे हम ह्यूमंस लंग से सांस लेते हैं, नोज से सांस लेते हैं, ये गिल्स से सांस लेती हैं। क्वेश्चन 3 में कह रहे हैं कि हाउ मतलब कैसे एक्वेटिक बर्ड्स जैसे डक्स, हेरॉन्स अडेप्ट करती हैं अपने इन्वायरमेंट में। अडेप्ट मतलब रह पाती हैं। एग्जाम्पल्स दो इनके भी, एक्वेटिक बर्ड्स के। ठीक है, एक्वेटिक बर्ड्स जैसे डक्स एंड हेरॉन्स, आंसर पढ़ रहे हैं हम। इनकी वाटर प्रूफ बॉडीज़ होती, वाटर प्रूफ फेदर्स होते हैं, मतलब जिस पे पानी लगे तो अंदर ना जाए। इनके पर वाटर प्रूफ होते हैं जो इन्हें वार्म रखते हैं विंटर में, गर्माहट देते हैं विंटर में। बारिश भी हो जाएगी तो इन्हें ठंड नहीं लगेगी। दे ऑल्सो हैव वेब्ड फीट टू हेल्प देम स्विम एंड वेड थ्रू वाटर, और इनके पैर जो होते हैं ऐसे जाले जाले जैसे पैर होते हैं बंद से, जिससे ये तैर पाते हैं और पानी को पीछे फेंक पाते हैं, वेड कर पाते हैं। कुछ एक्वेटिक बर्ड्स की लंबी नेक्स होती हैं, लंबी गर्दन होती है और लंबी टांगें होती हैं, जिससे वो अपना पानी के अंदर पैर रखती हैं बिलो वाटर, और पानी के बाहर बॉडी रखती हैं। एंड हेल्प देम रीच बिलो वाटर फॉर फूड, और पैरों से नीचे पानी में फूड वो खोज पाती हैं, पहुँच पाती हैं फूड तक। फोर्थ आंसर बहुत ईजी है। लाइफ साइकिल बताओ मॉस्किटो की, क्या क्या होता है मॉस्किटो, पहले कैसे पैदा होता है और फिर कौन सी डिजीज़ेस होती हैं हमें। ठीक है, मलेरिया जैसे, तो आंसर है मलेरिया होता है बाय द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के काटने से हमें मलेरिया होता है।
जब एक मॉस्किटो एक इंसान को काटता है जिसे मलेरिया था, इट सक्स द पैरासाइट, वो उस जड़ को, उस पैरासाइट को भी खींच लेता है खून के साथ। ऐसा नहीं है कि उसका मलेरिया ठीक हो जाता है, उसके खून के साथ उसका पैरासाइट भी खींच लेता है, और जब किसी और अच्छे इंसान को काटता है तो उसको मलेरिया हो जाता है। 5th क्वेश्चन है, मेजर्स बताओ, ऐसे स्टेप्स बताओ जो हम मॉस्किटो वाली डिजीज़ को रोकने के लिए ले सकते हैं, ऐसे कदम बताओ। पहला है, डोंट लेट वाटर स्टैगनेट इन और अराउंड योर हाउस, पानी को अटकने रुकने मत दो अपने घर के आसपास। कवर्ड डस्टबिन यूज़ करो, ढके हुए डस्टबिन यूज़ करो ताकि गार्बेज इजीली हम डिस्पोज कर सकें, फेंक सकें। चेंज द वाटर इन वाटर कूलर रेगुलरली, ये हमने बुक में पढ़ा था। पानी बदलो वाटर कूलर्स में रेगुलरली, और अगर नहीं बदल सकते हो तो ऐड करो 1 चम्मच केरोसिन का तेल वाटर कूलर टैंक में या कूलर टैंक में डालो। ऑयल जो होता है पानी पे तैरता है, और जब ऑयल पानी पे तैरता है तो मॉस्किटो वहाँ पे अंडे देने नहीं आते। नेक्स्ट पॉइंट है, स्प्रे करो DDT, स्प्रे मतलब स्प्रे हिट वगैरह छिड़को एरियाज़ में जहाँ पे मॉस्किटोज़ ब्रीड करने आ सकते हैं, ब्रीड मतलब अंडे देने आ सकते हैं। नेक्स्ट है वायर मैश, वायर की तारें लगा दो विंडोज़ पे, दरवाज़ों पे, ताकि मॉस्किटोज़ बाहर रहें। सेकंड लास्ट पॉइंट, मॉस्किटो रेपेलेंट और कॉइल्स लगाओ कमरे में रात को। रेपेलेंट्स होते हैं ओडोमॉस, एंड कॉइल्स होती हैं वो जिनको जलाया जाता है फिर धुआं होता है, उससे मच्छर नहीं आते। लास्ट पॉइंट है, मॉस्किटो नेट्स को यूज़ करो बेड को कवर करने के लिए, मच्छरदानी यूज़ करो बेड कवर करने के लिए। बहुत ईजी था, सेम चीज़ें हमने चैप्टर पढ़ते वक्त भी पढ़ी हैं।